हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आपका एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्या है रिलीज कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है, एनटीए ने जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए हैं इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं, तो वन बाय वन करके हम सारे चेंजेस को देखेंगे। एज लिमिटेशन क्या है, फी हमारी क्या रहेगी, कितनी कैटेगरी में अब ये एग्जाम होगा, क्या इसका पैटर्न रहेगा, वो सब चीजें हम वन वन करके देखेंगे। तो ये देखो, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट्स दी हुई है यहाँ पर। यहाँ देखो, नेम ऑफ एग्जाम यहाँ क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 1 मई से 21 मई तक दिया हुआ है। एंड इसका सक्सेसफुल ट्रांजिशन जो है हम कब तक कर सकते हैं, 22 से 23 मई तक हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कुछ फीस दी हुई है कि किसकी कितनी क्या क्या फी रहेगी हमारे। तो जनरल कैटेगरी की यहाँ है 1150, पहले हमारी कुछ और थी, अब हमारी चेंज होके आई है 1150। फिर है 600 हमारी जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर रहेगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर की हमारी रहेगी 325। ठीक है, ये सब चीजें आप देख लेना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर। फिर यहाँ देखो, जो करेक्शन ओपन होगा, करेक्शन विंडो हमारा वो होगा 25 मई से 27 मई के बीच में होगा। एंड सिटी जो होगी हमारी, कहाँ कौन से अलाउ हमको अनाउंस होगी वो बाद में हमें वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड की जो डेट है वो भी बाद में अनाउंस की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, तो हमारा जो एग्जामिनेशन मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी मोड पर है। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज इसमें आएगा। और है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम का कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितने टाइम का रहेगा, तो ये 3 आवर का होता है पूरा एग्जाम। और इसमें जो मिनट्स होती है वो होती है 180 मिनट्स में ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। जो टाइमिंग है वो भी हमें बाद में एनटीए की वेबसाइट है उसके ऊपर अनाउंस कर दी। फिर है इसका जो रिजल्ट है वो सब चीजें हमें हमारी वेबसाइट जो है उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है, वहीं पर ही अनाउंस्ड होगा। और एग्जाम्स की डेट जो है, मेजर पॉइंट यहाँ पर ये देखो, एग्जाम की यहाँ डेट्स है 25, 26 एंड 27 जून हमारे यहाँ एग्जाम्स की डेट है। और एप्लीकेशन हम करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, सबमिशन करना है, फिर उसके बाद जो पेमेंट है वो हमें ऑनलाइन करना है। जब चीजें आपको पता होगी, क्या क्या इसमें किस टाइप की फोटोज चाहिए, वो सब चीजें आपको आइडिया होगा। हाँ, अब देखो हमारे द एलिजिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। इस चीज के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस कितने कैटेगरी में सीएसआईआर नेट में इन्होंने मतलब इस बार अपना जो प्रोग्राम है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो क्वालिफाइड फोर, यहाँ पर 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी जीआरएफ, स्टैंड प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। यहाँ कैटेगरी फर्स्ट में क्या है, अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर वो इस सब चीजों में आएगा तो वो जीआरएफ के लिए भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल होगा, और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगा। जो कैटेगरी सेकंड में आएगा वो ओनली हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होगा। कैटेगरी थर्ड ओनली पीएचडी के लिए ही एलिजिबल रहेगी। तो यहाँ आपको देखना है, अगर आप अवार्ड रहे हैं जीआरएफ से एंड अपॉइंटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर से, तो आप तीनों चीजों के लिए एलिजिबल है। लेकिन आप अगर अपॉइंटमेंट किए हुए हो असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन आपका पीएचडी में, तो आप इन दोनों के लिए एलिजिबल हो। और ये पीएचडी के लिए एलिजिबल हो तो वो आएगा कैटेगरी 3 में। इस तरह से आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ एलिजिबिलिटी को बांटा गया है। यहाँ देखो, जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इन द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन ए इंटरव्यू एज पर यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूसर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। तो यहाँ क्या है, जो जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो एडमिटेड है हमारे पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू बेस पर। यहाँ क्या है, पहले क्या है हमारे ऑनलाइन एग्जाम होती थी, लेकिन अब यहाँ क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू बेस पर ही हमारा एडमिशन होगा। एंड यहाँ पर क्या है, कैटेगरी 2 and 3 can be used as a entrance test for PhD admission in place of entrance test conducted by different universities for admission of PhD। ठीक है, यहाँ देखो, ये पॉइंट देखो आप एक बार। For candidates qualified under the category second and third, the marks obtained in the NET will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview, viva
कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। PhD प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। तो यहाँ क्या बोला गया है, जो कैटेगरी सेकंड और थर्ड में जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको क्या है, उनका जो मार्क्स आएगा नेट में, जो भी स्कोर आएगा, उनका जो भी मार्क्स उनके बनेंगे, 70% वेटेज तो उनका लिया जाएगा और 30% वेटेज हमारा जो इंटरव्यू होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से हम करना चाह रहे हैं हमारा PhD, 30% वहां का वेटेज लिया जाएगा। इस तरह से हमारा 100% वेटेज रेडी होगा। अब यहाँ और चीज क्या बोला गया है, जो हमें मार्क जो मिलेंगे वो ओनली वैलिड कितने ईयर तक रहेंगे, वो will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of the joint result of joint CSIR UGC नेट। तो यहाँ क्या है, 1 साल के लिए ही हमारा जो स्कोर आएगा, हमारा जो भी, वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। यहाँ स्टाइफोन बता रखी है आपकी। देखिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ क्या है, 55 मार्क्स हमारे होने चाहिए विदाउट रनिंग ऑफ मास्टर डिग्री में, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अदर कैटेगरीज के लिए हमारे 50% मार्क होने चाहिए हमारे PG में, ये चीज आपको पता होगी। 55 है हमारे जनरल कैटेगरी के लिए। ये देखो, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड ए 4 year/8 semester बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैविंग मिनिमम 75 मार्क आने चाहिए उनके एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट grade on a point scale wherever the grading system is followed, ठीक है। यहाँ 5% रिलैक्सेशन भी दिया गया है ग्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब कि SC ST OBC एंड EWS वालों को, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक मेजर चेंज आया है एज लिमिट में। पहले क्या था, जर्नल के जो बॉयज थे, मेल कैटेगरी जो थी जर्नल की, उनकी एज थी वो थी 28, लेकिन अब 28 को बढ़ा करके 30 ईयर कर दिया गया है, ये है जर्नल की। उसके बाद क्या है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया गया किस किस कैटेगरी को, EWS को, ठीक है, PW को, SC ST OBC एंड वुमेन कैटेगरी या थर्ड जेंडर, इन सबको क्या है, हमारे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और असिस्टेंट प्रोफेसर नो अपर, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कोई भी नो अपर एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है इन दोनों के लिए, हमारे ओनली GRF के लिए ही एज लिमिटेशन दी है, यहाँ 30 ईयर कर दी है, और अदर कैटेगरीज के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो आप 35 मान सकते हैं आराम से। फिर है यहाँ देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होगा। हमारे जो UGC का है उनमें चेंज आया, उनका क्या, इस बार जो एग्जाम का मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन। अब हमारा अभी भी ऑनलाइन ही है, जबकि उनका ऑफलाइन हो चुका है। हम यहाँ लाइफ साइंस का देखते हैं। ये देखो, लाइफ साइंस हमारे जो कोड है लाइफ साइंस का वो है 703, ठीक है। अब एग्जाम किस टाइप के आते हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे आते हैं 145। तो हमें क्या है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, पार्ट बी में हमारे 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और पार्ट सी में हमारे 75 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पार्ट ए में हमें 20 में से 15 करने होते हैं, और जो हमें मार्क मिलेंगे वो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.5। इस तरह से पार्ट बी में हमें 35 करना है आउट ऑफ 50, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5। फिर है पार्ट सी में वही 75 में से हमें 25 अप करने हैं, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, रॉन्ग करने पर हमारे नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। इस तरह से टोटल हमें क्वेश्चन करने हैं 75 आउट ऑफ 145 में से। इस तरह से हमारे टोटल जो मार्क होंगे वो होंगे 200। तो ये था हमारे पूरा कि किस तरह से ए पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, बी में कितने आते हैं, सी में कितने आते हैं, टोटल कितने नंबर का हमारा पेपर होता है और कितने में से कितना करना होता है। इस तरह से और सब्जेक्ट्स के आप देख सकते हो। हाँ, ये देखो, यहाँ सब बता रखा है, 15, 35 एंड 25 क्वेश्चंस पार्ट ABC रेस्पेक्टिवली। ओनली यहाँ क्या है, ओनली फर्स्ट 15, 35, 25 क्वेश्चंस ही टेकन बाय इक्विवेलेंट। यहाँ क्या है, अगर हम 15 से ज्यादा क्वेश्चन भी करेंगे सपोज, तो आपके स्टार्टिंग के जो 15 रहेंगी वही हम कंसिडर करेंगे, बाकी के हम क्वेश्चन चाहे कितने भी करें वो कंसिडर में नहीं आएंगे। वो है पार्ट ए के लिए। पार्ट सी में इसी तरह से 25 हमें करने होते हैं, 25 के बाद अगर आप कितने भी क्वेश्चन करते हो वो कंसिडर में नहीं लिए जाएंगे, स्टार्टिंग से काउंट करेंगे, 25 जो वो पहुंच जाएंगे तब तक ही हमारे क्वेश्चन कंसिडर किए जाएंगे। ये चीज इसमें बोली गई है। यहाँ मीडियम जो है बाइलिंगुअल पेपर आता है हमारा, इंग्लिश एंड हिंदी,
आप मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम फिल करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम फिल करोगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इंग्लिश करोगे तो ओनली इंग्लिश मीडियम का ही पेपर आपको दिखाई देगा। यहाँ ये देखो कोड यहाँ भी बता रखा है 703 लाइफ साइंस का। अगर आपको सिलेबस देखना है तो पूरा सिलेबस यहाँ ये वेबसाइट दी हुई, इसके ऊपर जाकर के आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं उसके बारे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं, कब तक हमारी डेट है, कब तक नहीं, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्या मोड है, कितने आवर्स का हमारा पेपर होगा, वो सब चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। करेक्शन विंडो कब ओपन होगा ये भी मैंने बता दिया है आपको। एग्जाम्स की डेट्स भी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।